1959 में चांद पर सबसे पहला मून मिशन लूना 2 सोवियत यूनियन की तरफ से भेजा गया था। उस वक़्त से आज तक 125 लूनर मिशंस चांद पर भेजे जा चुके हैं। इन लूनर मिशंस पर $500 बिलियन स्पेंड किए गए हैं। इन लूनर मिशंस को कब, कैसे और क्यों चांद पर भेजा गया जानेंगे इस वीडियो में। India has become the first nation to land a spacecraft on the south pole of the moon. सबसे पहले देखते हैं कि मून की फॉर्मेशन कैसे हुई। आज से 450 करोड़ साल पहले हमारी अर्थ एक आग का गोला हुआ करती थी। फिर एक प्लेनेट जिसका साइज मार्स जितना था जमीन से टकराया। इसका इम्पैक्ट बहुत ही डेंजरस साबित हुआ। कोलिजन के कुछ ही देर बाद एटमॉस्फेयर में मौजूद रॉक के पार्टिकल्स ने अर्थ के गिर्द रिंग्स बना ली। ये उसी तरह अर्थ के गिर्द घूम रही थी जिस तरह सैटर्न की रिंग उसके गिर्द घूमती है। गुजरते वक्त के साथ अर्थ का टेम्परेचर कम होता गया। जमीन के गिर्द मौजूद रॉक पार्टिकल्स ने आपस में कोलाइड करके एक नई शक्ल इख्तियार कर ली, जिसे आज हम चांद कहते हैं। जब से इंसानों ने जमीन पर कदम रखा है, चांद उनके लिए किसी मिस्टीरियस चीज से कम नहीं रहा। हर किसी ने चांद को अपना अपना मीनिंग दे रखा था। कोई इसको खुदा समझता था तो किसी ने इसको अपनी किस्मत के साथ जोड़ रखा था, लेकिन कोई भी इसके बारे में इतना नहीं जानता था। गुजरते वक्त के साथ लोगों ने स्पेस पर ध्यान देना शुरू किया। 1609 में इटालियन स्पेस एक्सप्लोरर गैलीलियो ने मून के बारे में बहुत सारी डिस्कवरीज की, जिनसे हमें मून को समझने में बहुत हेल्प मिली। ये बात है 1950 की, जब दुनिया में दो ही सुपर पावर्स थी, सोवियत यूनियन यानी रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोनों कंट्रीज दुनिया पर अपनी डोमिनेंस कायम करना चाहती थी, इसीलिए दोनों कंट्रीज अपनी मिलिट्री पावर में भरपूर इजाफा कर रही थी। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा था, दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी। इसी दौरान 1959 में सोवियत यूनियन स्पेस में अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च करता है। सोवियत यूनियन की इस कामयाबी का किस्सा पूरी दुनिया में फैल चुका था। इस मौका पर यूएस को कुछ ऐसा करना था जो उसे सोवियत यूनियन से आगे ले जाए। इसीलिए यूएस अपोलो मिशन की शुरुआत करता है। नासा को भारी फंडिंग दी जाती है ताकि जल्द से जल्द लूनर मिशन को शुरू किया जा सके। इस तरह एक स्पेस रेस की शुरुआत होती है कि कौन सी कंट्री आगे निकलेगी। स्टार्टिंग में यूएस को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यूएस के बैक टू बैक 9 मिशंस फेल रहते हैं। इसी दौरान सोवियत यूनियन की तरफ से बैक टू बैक सक्सेसफुल मिशंस देखने को मिलते हैं। सोवियत यूनियन दुनिया की पहली कंट्री बन जाती है जो एक इंसान को स्पेस में भेजती है। इसी दौरान सोवियत यूनियन का चांद पर भेजा गया प्रोब लूना 3 चांद की फार साइड की फोटो लेकर जमीन पर भेजता है। इस मौका पर यूएस को कुछ बड़ा करना था ताकि दुनिया को अपनी पावर दिखा सके, लेकिन हर जगह सोवियत यूनियन छाया हुआ था। यूएस अपना अपोलो 11 मिशन लॉन्च करता है। इस मिशन में यूएस के 2 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन चांद पर कदम रखते हैं और सक्सेसफुली वापस भी आते हैं। इस मिशन की वजह से अमेरिका सोवियत यूनियन से हारी हुई जंग जीत जाता है। इस कामयाबी के बाद यूएस बैक टू बैक 6 मिशन भेजता है मून पर। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि सोवियत यूनियन ने क्यों चांद पर कोई ह्यूमन मिशन नहीं भेजा। इसकी वजह यह है कि उस वक्त इंसानों को चांद पर भेजना इतना आसान नहीं था। इसके अलावा सोवियत यूनियन के पास उस वक्त इतने फंड्स भी मौजूद नहीं थे कि वो इंसानों को चांद पर भेज सके। इस मिशन के 50 साल बाद आता है 14 जुलाई 2023। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करती है। इसे मून के साउथ पोल पर लैंड करवाया जाना था। वो इसलिए क्योंकि ये 2009 में यूएस के क्रैश लैंडर ने चांद के साउथ पोल पर गिरते हुए वाटर आइस की निशानदेही की थी। चांद पर वाटर आइस मिलने से वहाँ वो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है जो जमीन पर है। चांद पर अब तक 10 रोवर्स भेजे जा चुके हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मून के साउथ पोल को डिस्कवर नहीं कर पाया। ये इसलिए क्योंकि मून के साउथ पोल में एवरेज टेम्परेचर -248 डिग्री रहता है और इस टेम्परेचर में कोई भी डिवाइस वर्क नहीं कर सकती। इस प्रॉब्लम का एक हल ये है कि रोवर को साउथ पोल पर उस वक्त लैंड करवाया जाए जब वहाँ सनलाइट मौजूद हो। ये करने से स्पेसक्राफ्ट को लो टेम्परेचर का सामना करना पड़ेगा और सोलर एनर्जी भी मिलेगी। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम थी, वो ये कि साउथ पोल पर सनलाइट पूरे साल में सिर्फ 40 दिन के लिए ही पड़ती थी। इन सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद के सरफेस पे लैंड कर गया। यहाँ पर समझना जरूरी ये है कि चांद पर मिशन भेजना इतना जरूरी क्यों है और इंडिया को इन लूनर मिशन से क्या मिलेगा। इस मिशन का बुनियादी मकसद तो वही है जो शुरू के अपोलो मिशन का था। फ्यूचर में जो लूनर मिशन कंडक्ट किए जाएंगे उनकी लैंडिंग को आसान बनाया जा सके। इन स्पेस मिशन के जरिए इंडिया को स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। अगर चंद्रयान 3 मून पर वाटर आइस डिस्कवर कर लेता है तो इंडिया उस स्पेस रेस में शामिल हो जाएगा जिसमें चाइना, रशिया और यूएस पहले से मौजूद हैं। अब एक नई स्पेस रेस शुरू हो चुकी है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज शामिल हैं, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आगे क्या होने वाला है।
दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी यूएस के पास है, जिसे आज हम नासा के नाम से जानते हैं। इसका पहला मिशन आर्टेमिस 1 कंप्लीट हो चुका है। इस मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट को चांद के गिर्द 6 दिन मूव करना था और सक्सेसफुली वापस आना था। इसके बाद आर्टेमिस 3, 4 और 5 2027 तक लॉन्च किए जाएंगे। इन स्पेस मिशंस के जरिए 6 लोगों को मून पर उतारा जाएगा, जो मून के सरफेस को अच्छी तरह स्टडी करेंगे। इसके अलावा चांद पर एक लूनर स्पेस स्टेशन भी बनाया जाएगा। ये लूनर स्पेस स्टेशन उसी तरह काम करेगा जिस तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काम करता है। जो एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाएंगे वो मून के साउथ पोल पर लैंड करेंगे ताकि वहां मौजूद वाटर आइस और दूसरे एलिमेंट्स को अच्छी तरह स्टडी कर पाएं। इस काम को परफॉर्म करने के लिए उन्हें इंडिया की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडिया साउथ पोल पर पहले ही सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुका है। इस तरह इंडिया भी आर्टेमिस मिशन का हिस्सा रहेगा। इन मिशन के बाद मून और मार्स पर होटल्स बनाए जाएंगे ताकि टूरिस्ट के लिए स्पेस ट्रैवल को आसान बनाया जा सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।